हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मन से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जो कि चैप्टर नंबर 6 है और कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है? ये आपका उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। ये आपका गद्य खंड है, जो कि सब्जेक्ट आपका हिंदी है। चैप्टर नंबर आपका 6 है। चैप्टर नंबर कौन-सा है? आपका ये 6 है, जो कि बहादुर है और इसका लेखक है आपका अमरकांत। कौन-सा है? अमरकांत। यहाँ पर इसकी फ़ोटो लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? इसमें केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? इसका ये जगह राइट आंसर 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र, बदरघाट पटना, है ना, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, उन्नाव उत्तर प्रदेश। ये हो जाएगा आपका नागर बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये हो जाएगा आपका बलिया से। जन्म हुआ बलिया में, तो हाई स्कूल की शिक्षा भी कहाँ से? बलिया से। अगला सवाल है, अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई? ये हो जाएगा आपका डिप्टी कलेक्टरी। कौन सा? डिप्टी कलेक्टरी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, वानर सेना, है ना, वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा है? गुणाकर मोले, यतीन्द्र मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत। ये हो जाएगा आपका अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, मित्र मिलन, है ना, सवाल है आपका ये, मित्र मिलन शीर्षक कहानी की संग्रह किसकी रचना है? नलिनी विलोचन शर्मा नहीं होगा, हजारी प्रसाद ये भी नहीं, रामविलास शर्मा ये भी नहीं। ये हो जाएगा आपका अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला है, जिंदगी और जोंक, है ना, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसे हम वीवीआई भी बोल सकते हैं। यानी कि भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा, गुणाकर मूले नहीं, अशोक वाजपेयी नहीं। ये हो जाएगा आपका अमरकांत। क्या होगा? अमरकांत हो जाएगा। जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी। ये हो जाएगा आपका अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तार्किक। ये हो जाएगा आपका सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल है आपका, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या हो जाएगा? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। बताइएगा, कहाँ के रहने वाले हैं बहादुर या दिल बहादुर? यानी कि इसका नाम था बहादुर, लेकिन पूरा नाम था दिल बहादुर। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या होगा? दिल बहादुर। ये हो जाएगा आपका नेपाल का रहने वाला। कहाँ के? नेपाल के रहने वाला था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ड्राइवर, घरेलू नौकर, लेखक का मित्र, लेखक का साला। ये हो जाएगा घरेलू नौकर। ऑप्शन नंबर, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है आपका, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? साहब जी। क्या कहते थे? साहब जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन करता है ना? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक, है ना, कौन करता है? लेखक, निर्मला, किशोर, निर्मला के रिश्तेदार। ये हो जाएगा आपका निर्मला के रिश्तेदार। और निर्मला जो है ना, लेखक की कौन थी? पत्नी। लेखक के कौन थे? ये पत्नी थी, ठीक है? चलिए अगला सवाल है आपका, बहादुर कौन था? पड़ोसी का बेटा, लेखक का बेटा, 12-13 साल का नेपाली लड़का, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका 12-13 साल का लड़का, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। कितना वर्ष का? बहादुर 13, है ना, ये 12-13 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया?
चोरी का आरोप लगने पर खाना नहीं मिलने से बहुत काम करना पड़ता था, सिलबट्टा भी टूट गया था। ये हो जाएगा चोरी का आरोप लगने पर, है ना, चोरी का आरोप लगने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ये हो जाएगा नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका एक ही को लड़का था जिसका नाम क्या था? किशोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ के मार के कारण, पिता के कारण। ये हो जाएगा माँ के मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कपड़े, बिस्तरा, जूते, कोई भी सामान नहीं ले गया था। यानी कि कोई भी सामान लेकर नहीं गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक का भाई, लेखक का पड़ोसी, लेखक की बहन, लेखक का साला। ये हो जाएगा आपका अगला, है ना, इसका राइट आंसर लेखक का साला जी लाए थे इसे घर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका क्या, बहादुर के नाम से, है ना, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। किसने? निर्मला ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। ये हो जाएगा माँ के पास। किसके पास? माँ के पास। अगला नेक्स्ट सवाल है आपका, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। ये हो जाएगा, लेखक के रिश्तेदार है ना, पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। क्या चीज का? पैसे चुराने का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कहानी है, इनमें कहानी कौन सा है? बहादुर हो जाएगा, ये एक कहानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कही गई है? ये हो जाएगा निर्मला के संबंध में, किशोर, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका क्या, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? लेखक की रिश्तेदार, लेखक की पत्नी, लेखक की बेटी, पड़ोसन। ये हो जाएगा आपका, निर्मला कौन थी? लेखक की रिश्तेदार, है ना, लेखक, ये लेखक की पत्नी। कौन? रिश्तेदार नहीं होगा, लेखक की पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यह उक्ति किसकी थी? लेखक की। किसकी उक्ति थी? लेखक की। 30 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जमने न देता। यह उक्ति किसकी है? मदन की, गिरधर की, मोहन की, किशोर की। यानी कि लेखक के बेटा जो है ना किशोर, ये उसका उक्ति था। किशोर की। किसका? किशोर की। अगला क्वेश्चन है आपका ये, है ना, अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये हो जाएगा आपका रविवार के दिन। जिस दिन आए थे ना उस दिन इसे मछली चावल खिलाया था, रहू का मछली और चावल। रविवार के दिन आए थे। कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपए। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं है इसमें, लेकिन हम बता देते हैं। अगर पूछेगा कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था, ये हो जाएगा आपका कौन सा? 11 रुपये। कितना रुपए? 11 रुपए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे, अभी हमने 32 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि 32 में आपने कितना सही बनाए हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।